इंडियन सिनेमा कहानियों, इमोशंस और आर्टिस्ट्री से भरा हुआ एक बहुत बड़ा और वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लेगेसी का एक बड़ा हिस्सा आज भी हमारी नजरों से छुपा हुआ है? लॉस्ट इंडियन सिनेमा, जिसमें लॉस्ट, फॉरगॉटन या निग्लेक्टेड फिल्में शामिल हैं, कल्चरल और हिस्टोरिकल इंसाइट्स का खजाना है जो अनअर्थ होने का इंतजार कर रहा है। ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये टाइम कैप्सूल्स हैं जो हमें इंडिया के पास्ट, उसके लोगों और उनके ड्रीम्स की झलक दिखाती है। ये सिनेमैटिक जेम्स हमें बायगॉन एरा की एक विंडो देती है, उस जमाने के सोशल, पॉलिटिकल और आर्टिस्टिक क्लाइमेट को कैप्चर करती है। ये फिल्म मेकिंग टेक्निक्स का एवोल्यूशन, इंडियन सोसाइटी का चेंजिंग फेस और स्टोरी टेलिंग की एंड्यूरिंग पावर को शोकेस करती है। इन लॉस्ट फिल्म्स में डेल्व करके हम अपने सिनेमैटिक हेरिटेज को रिडिस्कवर करने और इंडियन सिनेमा की रूट्स को समझने का सफर शुरू करते हैं, जैसा कि हम आज उसे जानते हैं। ये फिल्में सिर्फ पास्ट के रेलिक्स नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के एवोल्यूशन को समझने के लिए इंटीग्रल है। ये टेक्निकल इनोवेशंस, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स और परफॉर्मेंस स्टाइल्स जिन्होंने इंडस्ट्री को शेप किया, वैल्यूबल इंसाइट्स देती है। इन फिल्म्स को रिडिस्कवर करने से हमें इंडियन सिनेमा के जर्नी की कदर करने और उन पायोनियर्स के कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करने का मौका मिलता है जिन्होंने फ्यूचर जनरेशंस ऑफ फिल्म मेकर्स के लिए रास्ता बनाया। इन लॉस्ट फिल्म्स को अनकवर और प्रिजर्व करने की क्वेस्ट सिर्फ नॉस्टैल्जिया का एक्ट नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने का एक क्रूशियल एंडेवर है। ये एक रिमाइंडर है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट से बढ़कर है, ये हमारी हिस्ट्री, हमारी वैल्यूज और हमारी कलेक्टिव मेमोरी का रिफ्लेक्शन है। लॉस्ट इंडियन सिनेमा को अनकवर करने का जर्नी चैलेंजेस से भरा है। कई फिल्में नेचुरल डिजास्टर्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज और टाइम की रैवेजेस की वजह से लॉस्ट हो गई हैं। नेगेटिव्स खराब हो गए हैं, प्रिंट्स फेड हो गए हैं और अनगिनत रील्स हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए हैं। इंडियन सिनेमा के अर्ली डेकेड्स में प्रोड्यूस हुई फिल्म्स की sheer वॉल्यूम इस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देती है। हावेवर, इन चैलेंजेस के बीच ट्रायम्फ की इंस्पायरिंग स्टोरीज भी हैं। डेडिकेटेड आर्किविस्ट्स, हिस्टोरियंस और फिल्म एंथुसियास्ट्स इन सिनेमैटिक ट्रेजर्स को लोकेट और प्रिजर्व करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (NFAI) जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस एफर्ट में सबसे आगे हैं। डैमेज्ड फिल्म्स को पेन्सटेकिंगली रिस्टोर कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उन्हें डिजिटाइज कर रहे हैं। प्राइवेट कलेक्टर्स भी इस एंडेवर में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सिनेमा के लिए उनके पैशन ने उन्हें रेयर और फॉरगॉटन फिल्म्स का वास्ट कलेक्शन बनाने के लिए प्रेरित किया है, अक्सर उन्हें ऑब्लिवियन से बचाया है। ये कलेक्टर्स अक्सर फिल्म प्रिजर्वेशन के अनसंग हीरोज होते हैं, अपना टाइम, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज डेडिकेट करते हैं ताकि ये सिनेमैटिक ट्रेजर्स हमेशा के लिए लॉस्ट ना हो। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी लॉस्ट फिल्म्स की क्वेस्ट में पावरफुल टूल्स के रूप में इमर्ज हुए हैं। इंडियन सिनेमा को डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स एंथुसियास्ट्स, कलेक्टर्स और आर्किविस्ट्स के लिए वर्चुअल मीटिंग प्लेसेस बन गए हैं, जहां वो इंफॉर्मेशन, लीड्स और रेयर फिल्म्स की डिजिटाइज्ड कॉपीज भी शेयर करते हैं। डिजिटल रियल्म ने कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए नए एवेन्यूज खोले हैं। इन सिनेमैटिक जेम्स की रीडिस्कवरी और प्रिजर्वेशन को फैसिलिटेट किया है। 1940s और 1950s इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज था, एक ऐसा पीरियड जो आर्टिस्टिक इनोवेशन और सोशल कॉन्शियसनेस दोनों से मार्केट था। इस एरा की कई फिल्में जो सालों से लॉस्ट मानी जाती थीं, रीडिस्कवर की गई हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग और टेक्निकल अचीवमेंट्स की ब्रिलियंस को रिवील करती हैं। ऐसी ही एक मास्टरपीस है 1946 की नीचा नगर, जिसे चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म ने, जिसने फर्स्ट एवर कैन फिल्म फेस्टिवल में प्रेस्टिजियस पाल्म डोर जीता था, सोशल इनइक्वालिटी को स्टार्क रियलिज्म के साथ टैकल किया था। इसकी रीडिस्कवरी और रेस्टोरेशन ने इंडियन नियो रियलिज्म के अर्ली डेज की एक ग्लिम्स दी। इस एरा की एक और आइकॉनिक फिल्म है 1953 की 2 बीघा जमीन, जिसे विमल रॉय ने डायरेक्ट किया था। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक फार्मर के स्ट्रगल की ये हार्ट रेंचिंग टेल ऑडियंसेस के साथ डीपली रेजोनेट हुई। इसकी टेक्निकल ब्रिलियंस, खासकर इसकी सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग ने इंडियन सिनेमा के लिए नए बेंचमार्क सेट किए। ये फिल्में 1943 की किस्मत, 1949 की महल और 1954 की बूट पॉलिश जैसी अदर फिल्म्स के साथ
इस पीरियड में एक्सप्लोर किए गए जॉनर्स और थीम्स की डाइवर्स रेंज को शोकेस करती है। रोमांटिक ड्रामा से लेकर सोशल कमेंट्रीज तक ये फिल्में न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया की चेंजिंग रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। लॉस्ट इंडियन सिनेमा एक पावरफुल लेंस का काम करता है, जिसके जरिए हम पास्ट के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को एग्जामिन कर सकते हैं। ये फिल्में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे एक नेशन के होप्स, एंजाइटीज और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती थीं। उन्होंने इंडिपेंडेंस के स्पिरिट, नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस और इंडियन सोसाइटी की इवॉल्विंग डायनामिक्स को कैप्चर किया। 1946 की धरती के लाल जैसी फिल्में, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने डायरेक्ट किया था, 1943 के बंगाल फैमिन पर लाइट डालती है, मार्जिनलाइज्ड लोगों की प्लाइट और सोशल जस्टिस की अर्जेंट नीड को एक्सपोज करती है। इसी तरह 1956 की जागते रहो, जिसे अमित मैत्रा ने डायरेक्ट किया था और जिसमें राज कपूर ने स्टारिंग रोल निभाया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती है। इस एरा की फिल्म्स ने नेशनल इंटीग्रेशन, रिलीजियस हार्मनी और सोसाइटी में विमेन के चेंजिंग रोल्स के थीम्स को भी एक्सप्लोर किया। उन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के आइडियलिज्म और ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट किया, जो अपनी आइडेंटिटी के साथ ग्रैपल कर रहा था और एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ स्ट्राइव कर रहा था। इन फिल्म्स को स्टडी करके हम हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं, जिन्होंने इस पिवटल पीरियड के दौरान इंडिया को शेप किया।